हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लीडर्स। आज हम अनकवर करेंगे 3 इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज, दैट इज आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। आइडियलिज्म कहता है रियलिटी बिगिंस इन योर माइंड। रियलिज्म कहता है जो दिखता है वही सच है। नेचुरलिज्म, फॉलो नेचर, दैट्स द रियल टीचर। तो सवाल ये है कि आपकी लाइफ किस फिलॉसफी पर चल रही है, माइंड, रियलिटी या नेचर? देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। The idealistic dualism model. Idealistic basically ये कहते हैं कि रियलिटी जो है, रियलिटी इज फंडामेंटली स्पिरिचुअल है। माइंड और सोल की बात करते हैं ये, ठीक है, नॉट मटेरियल। इनका फोकस मटेरियल पे नहीं है। Idea is values, thoughts, beliefs, and ism is school of thoughts. School of thoughts. Dualism says there are two aspects of human existence. पहला है सोल, दूसरा है बॉडी। सोल जिसे हम आत्मा बोलते हैं, ये क्या है हमारा? परमानेंट है, इटर्नल है, यूनिवर्सल है, ठीक है, प्योर कॉन्शियस है। एंड बॉडी, ये हमारा शरीर, ये क्या है? बॉडी इज बेसिकली टेम्पररी, चेंजिंग, फिजिकल है, ठीक है, मॉर्टल है। और सोल क्या है हमारा? इमॉर्टल है। Why dualism? Because it gives priority to ideas and soul. That is idealism. But still accept the body and world. That is dualism. So, idealism derived from ideism, theory of ideas. इसका core principle क्या है? Reality is reducible to one fundamental spirit. द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज परमानेंट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो परमानेंट है, और जो मटीरियलिस्टिक फिजिकल वर्ल्ड है ये हमारा इल्यूजन है। ओरिजिन एंशिएंट इंडिया एंड प्लेटो। इसका गोल क्या है? मोक्ष, लिबरेशन ऑफ द सोल। सो फाइनल गोल इज द लिबरेशन ऑफ द सोल, जिसको बोलते हैं मोक्ष। ट्रुथ क्या है यहाँ? इटर्नल है, ठीक है। इसके प्रोपोनेंट कौन है? सोक्रेट्स, प्लेटो की बुक सबसे इंपॉर्टेंट द रिपब्लिक, डेकार्ट, कांट, हेजल, इंडियन फिलोसोफर स्वामी विवेकानंद एंड महात्मा गांधी। सो ट्रुथ इज इटर्नल, ये बोलते हैं आइडियलिस्ट, बोलते हैं कि ट्रुथ जो है वो इटर्नल है, परमानेंट है, ठीक है। ऑनेस्टी इज ऑलवेज राइट इवन इफ नो वन इज वॉचिंग। कोई भी नहीं देख रहा है, बट ऑनेस्टी इज ऑलवेज राइट। वैल्यूज जो हैं हमारे, वैल्यूज जो हैं वो ग्रेटर हैं मटीरियलिस्टिक थिंग्स से, मटीरियलिस्टिक थिंग्स से ग्रेटर हैं। बेसिकली कहना चाहते हैं कि हेल्पिंग अ फ्रेंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बाइंग अ न्यू फोन। फोन खरीदने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी अपने दोस्त की मदद करना। सो दिस इज द आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट। द एम्स ऑफ आइडियलिस्ट एजुकेशन. What are the aims? Aims are exaltation of human personality towards self-realization. ये self-realization की बात करते हैं। Preservation, conservation and transmission of cultural heritage as a repository of human experiences and wisdom. Belief in the ultimate spiritual values. Values पे believe करते हैं। ये बात करते हैं truth की, beauty की and goodness, that is satyam, shivam and sundaram, leading towards closeness with the divine. 3 desires of the spirit. Gyan deals with desire to know truth, सत्य को जानना, ज्ञान। आर्ट, लैंग्वेज, लिटरेचर, मैथ, साइंस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. So a student studies not just for marks but
आस्क वाई डज दिस कॉन्सेप्ट वर्क। तो वाई जो है कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है ये इंपॉर्टेंट है, ज्ञान जो है, नॉलेज जो है इस पे बेस्ड है। भक्ति फीलिंग, फिलॉसफी रिलीजन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, डिजायर टू फील लव कनेक्शन, डिवोशन भक्ति, respecting parents, for example respecting parents and feeling gratitude for everything they have. Karma is effort, ethics, moral development. Karma is basically deals with action. Desire to act, to do good, अच्छे काम करना. Helping classmates during works and doing work sincerely. These are the effort, action part. So these are the three desires of the spirit. Basically knowing your true self, ये बात करते हैं knowing your true self. becoming what? Becoming morally and spiritually श्रेष्ठ. क्लासरूम हायरार्की पिरामिड, इसमें टीचर स्टूडेंट का क्या रोल है, क्या रिलेशनशिप है. बेसिकली टीचर जो है आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से टीचर जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे है. ये एक रोल मॉडल की तरीके से गार्डनर है, फैसिलिटेटिंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिडन ट्रेट्स. ठीक है. और स्टूडेंट एकदम लोअर लेवल पे है, ये ओनली अ पैसिव लिसनर है जो इंस्ट्रक्शन जो टीचर दे रहा है उसको फॉलो करेगा. द सब्जेक्ट मैटर इज द आइडियाज एंड कल्चरल हेरिटेज प्रायोरिटाइज्ड ओवर ऑब्जेक्ट. सो टीचर एट द टॉप एंड स्टूडेंट एट द बॉटम. इंस्ट्रक्शनल मैकेनिज्म क्या है? क्वेश्चन आंसर मेथड जो है सोक्रेट्स ने यूज़ किया है. Discussion method by Plato, deduction method by Aristotle, directive method by Hegel. Also emphasizes introspection, intuition and whole part logic. So ये जो terminologies हैं introspection, intuition, whole part logic, ये बात करते हैं idealism, idealistic perspective में जो है इन terminologies का यूज़ है. Now we will continue with realism. Realism क्या होता है? Realism is basically derived from Greek word res meaning objects or things. Deals strictly with the existence of an object. So जो दिख रहा है, जो present है, उसके लिए ये बात करते हैं. Rejects the transcendentalism. ये transcendentalism को reject करते हैं entirely. The phenomenal physical world is only reality. Objective regularity is the ultimate truth. इनके लिए truth क्या है? Objective reality is the ultimate truth. इनके हिसाब से world exist, world जो है वो कैसे exist करता है? As it is, as जैसे है वैसे ही exist करता है. World is exist as it is, independent of our thoughts. हमारे thoughts से independent है, independent of our thoughts. For example, if you touch a hot cup of tea, ठीक है, then you don't imagine the heat. heat तो आप imagine नहीं करेंगे, you feel it through senses. आपको जो है टच किया आपने, वो heat जो है वो feel हुई through senses. So ये reality की बात करते हैं. Objective, not created by your mind, not by my mind. So outside an epistemological funnel, materialistic physical world. मटीरियलिस्टिक फिजिकल वर्ल्ड जहाँ रियलिटी जो है वो एज इट इज़ है, जैसे कि तैसे है, इसको हम फिल्टर किससे करते हैं? अपने सेंसेस से करते हैं. सेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज. ये जो है हमारा गेटवे ऑफ नॉलेज है. ठीक है. परसेप्शन एंड माइंड. फॉर एग्जाम्पल द फिजिकल वर्ल्ड इज प्राइमरी एंड रियल. ठीक है. एग्जाम्पल एप्पल है, एन एप्पल. सो एप्पल का क्या है? वेट भी है. ठीक है. उसका वज़न भी है, उसका कलर भी है रेड ग्रीन, टेस्ट भी है उसका. ठीक है. सो इट एग्जिस्ट, व्हाट यू थिंक अबाउट इट और नॉट.
ये एग्जिस्ट करता तो है, चाहे आप इसके बारे में सोचो चाहे ना सोचो, ठीक है। तो इसमें क्या है, रियलिटी जो है वो हमारी क्या है, मेजरेबल है, मेजरेबल है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेबल भी है। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, यू सी अ रोज, ठीक है, आपने रोज देखा, देन आई जो है वो क्या कर रही है, उसने क्या देखा, रेड कलर को देखा, ठीक है। नोज ने उसकी फ्रेगनेंस स्मेल करी, स्किन ने उसकी सॉफ्टनेस जो है वो फील करी, माइंड ने क्या किया, अंडरस्टैंड किया कि दिस इज अ रोज। सो नॉलेज इज बिल्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस, सेंसरी एक्सपीरियंसेस। सो बेसिकली इनके प्रोपोनेंट हैं, फादर ऑफ रियलिज्म इज एरिस्टोटल, मॉडर्न प्रोपोनेंट्स फ्रेडरिक हर्बर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रैंकलिन बॉबेट। रियलिज्म का एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, प्रिपेयर इंडिविजुअल फ्रॉम प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। डेवलप साइंटिफिक व्यू पॉइंट, इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेशन, ensure physical development as the foundation for other learning, facilitate adjustment between the nature social life of an individual। तो इसमें adjustment जो है वो facilitate करना, basically यहाँ पे जो है learners को prepare किया जा रहा है किसके लिए, real world living के लिए। For example, इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग अबाउट फार्मिंग, फार्मिंग के बारे में सिर्फ रीड कर लेने से नहीं, बल्कि स्टूडेंट को फील्ड पे ले जाना या फील्ड पे जाना, ठीक है, वहाँ पे ऑब्जर्व करना सॉइल, क्रॉप, टूल्स, ठीक है। तो एजुकेशन जहाँ प्रैक्टिकल हो, यूजफुल हो, ठीक है, वो रियलिस्टिक की बात करता है। यूटिलिटेरियन करिकुलम इज बेसिकली यूजफुलनेस, usefulness based learning, based learning। subjects are chosen based on practical value, practical value पे बेस्ड जो है सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं। focus what helps you survive and succeed, जो आपको सर्वाइव करने में, सक्सीड करने में हेल्प करे। scientific and standardized, focused on objective reality, sciences and mathematics, interdisciplinary, vocational, preparing student directly for the world of work and civic duty, flexible होना चाहिए curriculum, allowing student to choose subject based on ability, interest and relevance। So these are the aims of education and curriculum of realism। Realism, dynamic of power and methodology। So dynamics of power and methodology, basically reality controls us। realism कहता है nature and reality have power over human life, human life के ऊपर जो है power है reality की। कैसे, ठीक है, for example rain हो जाती है, बारिश हो जाती है, so you can't stop rain, you adapt what, umbrella, आप अम्ब्रेला जो है वो अडेप्ट कर लोगे, बट यू कांट स्टॉप रेन। यहाँ टीचर, फिजिकल वर्ल्ड और स्टूडेंट जो है ये इक्वल वेटेज है तीनों का, ठीक है, बैलेंस ट्राइड है। टीचर जो है वो क्या एक्ट, कैसे एक्ट कर रहा है, गाइड की तरह, फैसिलिटेटर हु इनकलकेट्स साइंटिफिक टेम्पर एंड व्यू पॉइंट, डज नॉट डोमिनेट बट डायरेक्ट्स टुवर्ड रियलिटी। यहाँ पे टीचर का डोमिनेशन नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे ये एज अ गाइड, एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहा है, ठीक है, जो साइंटिफिक टेम्पर को इनकलकेट कर रहा है। और यहाँ स्टूडेंट जो है ये एक्टिवली एक्सप्लोर सोसाइटल डिमांड वाया इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज टू एडजस्ट टू द रियल वर्ल्ड। और फिजिकल वर्ल्ड क्या है, इसकी मास्टरी कंटेंट करना है, स्किल डेवलपमेंट यूजिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। मेथोलॉजी क्या है इनका, साइंटिफिक मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, सेल्फ एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड ड्रिलिंग ऑफ स्किल मास्टरी। सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर रियलिज्म के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रियलिस्टिक टीचिंग जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपीरियंस पे, एक्सपेरिमेंट पे। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग ग्रेविटी, ग्रेविटी को
एक्सप्लेन करने के बजाय टीचर क्या करे, थोड़ा प्रैक्टिकल हो, वो क्या करे, ड्रॉप कर दे बॉल, ठीक है, एंड देन स्टूडेंट ऑब्जर्व इट फॉलिंग। सो इससे क्या होगा कि लर्निंग बाय डूइंग होगी, नॉट जस्ट बाय लिसनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Naturalism, the supremacy of nature diagram. So this is naturalism, nature। नेचर क्या है, नेचुरलिज्म कहता है कि नेचर जो है इज एवरीथिंग, सब कुछ है। नो सुपरनैचुरल कंट्रोल, ओनली नेचर लॉ गाइड्स। नेचर लॉ जो है वो गाइड करता है, कोई सुपरनैचुरल जो है वो चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है, वो कुछ कंट्रोल नहीं करता। नेचर क्या है, हमारा एक अल्टीमेट रियलिटी है जो है बायोसिस्टम, लाइफ और फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड से डील कर रही है, ठीक है। वो वैल्यू, सोल, गॉड, इमॉर्टैलिटी पे बात नहीं करता, ठीक है। दे बेसिकली फोकस्ड ऑन व्हाट, लाइफ एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम, ये बायोलॉजिकल सिस्टम पे बात करता है। नेचुरलिज्म का कोर प्रिंसिपल क्या है, नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, एवरी ऑब्जेक्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेचर एंड डिमिनिशेस इन इट एट लास्ट, इंस्टिंक्ट एट द ट्रू बेसिस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है, नेचर है, सारे ऑब्जेक्ट जो है वो नेचर से ही ओरिजिनेट होंगे और जाके डिमिनिश भी नेचर से ही होंगे। और इंस्टिंक्ट्स क्या है, ये ट्रू बेसिस ऑफ एजुकेशन, इनका मोटो है फॉलो नेचर, बैक टू नेचर। Back to nature is basically saying of Rousseau. For example, naturalist कहते हैं कि a seed grows into a plant, ठीक है, सीड जो है वो प्लांट में ग्रो करता है, ठीक है। इसमें कोई नो टीचर इन्वॉल्व, नो इंस्ट्रक्शन यूज, जस्ट सनलाइट का यूज हुआ, वाटर का यूज हुआ एंड सॉइल का यूज हुआ। सो ग्रोथ हैपन्स नेचुरली, नॉट आर्टिफिशियली, दैट्स नेचुरलिज्म, ठीक है। नेचुरलिज्म इसकी बात करता है। और लाइफ एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे है, ह्यूमंस आर सीन एज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, कैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और नेचर इससे कैसे डील करता है कि आफ्टर रनिंग करने के बाद क्या होता है, हार्ट बीट जो होता है वो फास्ट हो जाती है, स्वेटिंग जो है आने लग जाती है, थकान हो जाती है, यू फील टायर्ड। सो बिहेवियर इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय बॉडी सिस्टम, नॉट बाय सोल और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो ये बॉडी सिस्टम जो है ये जो है कंट्रोल कर रहा है आपका बिहेवियर, ना कि कोई सोल और गॉड, एज पर द नेचुरलिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल, रेन चेंजेस योर प्लान, रेन जो है वो आपका प्लान चेंज कर देती है। नेचर डोमिनेट्स ह्यूमन डिसीजन, नेचर क्या करता है, डोमिनेट्स करता है ह्यूमन डिसीजन। जैसे कि आप देख लो आईपीएल वगैरह के जो भी मैच है वो भी डिले हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रेन, वेदर। सो ये नेचुरलिज्म जो है वो फिलॉसफी कहती है। इसके फाउंडर हैं एमाइल जोला, चीफ एक्सपोनेंट रूसो, हाईली इन्फ्लुएंशियल है, हर्बर्ट स्पेंसर, थॉमस हॉब्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलोसोफर। What it rejects and what it embraces. So rejects basically पॉजिटिव ट्रेडिशनल एजुकेशन को ये रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट टेक्स्ट बुक, रिजिड टाइम टेबल्स, स्टीरियोटाइप सिलेबस एंड सोसाइटल लॉज को ये रिजेक्ट करते हैं दैट परवर्ट नेचुरल ह्यूमन गुडनेस, जो ह्यूमन गुडनेस को परवर्ट करती है। एंड एम्ब्रेस क्या करते हैं, ये नेगेटिव एजुकेशन को एम्ब्रेस करते हैं, एम्फेसाइज ऑन मैक्सिमम फ्रीडम एंड सेंट्रल पोजीशन टू द चाइल्ड, ये मैक्सिमाइज करते हैं फ्रीडम को और सेंट्रलाइज करते हैं चाइल्ड को, ठीक है। नॉलेज इज गेन थ्रू सेंस एक्सपीरियंस, द एम इज सर्वाइवल, अडेप्टेशन टू द एक्सट्रीम्स एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। सो बेसिकली नेचुरलिज्म जो है वो एम्ब्रेस किसको करता है, फ्रीडम को करता है, चाइल्ड सेंटर्ड फोकस करता है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को फोकस करता है, एक्सपीरियंस को मैटर करता है, ठीक है, नेचर बेस्ड एजुकेशन को फॉलो करता है, नेचर बेस्ड एजुकेशन।
चाइल्ड इज नेचुरली गुड एंड प्योर. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड शेयर टॉयज नेचुरली, जो है वो अपनी टॉयज नेचुरली शेयर करेगा. नो नीड टू फोर्स मॉरली. तो मोरालिटी सिखा करके उसको फोर्स करना इज नॉट गुड एज पर द नेचुरलिज्म. रूसो 3 ट्यूटर्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल. सो सेंटर में कौन है? चाइल्ड है. इंस्टिंक्ट्स, नेचुरल डेवलपमेंट होनी चाहिए इसकी. थिंग्स, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके. एंड बाहर जो है ये एट द पेरिफेरी पे कौन है? मैन, टीचर, सोसाइटी केप्ट एट पेरिफेरी. ये एक्ट एज अ ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं. ठीक है. टीचर्स रोल क्या है? मेरली अ सिंपैथेटिक एंकर, ऑब्जर्वर एंड फैसिलिटेटर ऑपरेटिंग बिहाइंड द सीन टू नॉट प्रोपोगेट आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट. आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो है प्रोपोगेट नहीं करना है, बल्कि बाहर से जो है उनको ऑब्जर्व करना है पर्दे के पीछे से. नेचर इटसेल्फ इज द बिगेस्ट टीचर. नेचर जो है वो अपने आप में ही एक बिगेस्ट टीचर है. मेथोलॉजी क्या यूज होती है? ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी, प्लेस ऑफ चॉक एंड टॉक. Dalton plan, student completely schedule their own work. Montessori method, play, way and open air school की बात करते हैं. The epistemological divide, how do we attain knowledge? हम knowledge को कैसे attain करेंगे? So idealism जो है वो कहता है knowledge को हम attain करेंगे introspection से, ठीक है, intuition से. Reality is already within the immortal soul and mind. ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इनके हिसाब से सोल एंड माइंड में. एजुकेशन जो है वो ब्रिंग करती है, ब्रिंग इट आउट टू द कॉन्शियसनेस. ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बट जो एजुकेशन का क्या काम है कि ये कॉन्शियसनेस में लेकर के आती है. रियलिज्म क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग जो है नॉलेज अटेंड होती है ऑब्जर्वेशन से, सेंसेस से. ठीक है, ऑब्जर्वेशन, सेंसेस. रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आउट देयर. The mind is blank state, absorbing it via systematic physical sense. Physical sense से ये absorb करता है mind में. ठीक है, तो ये sensory experiences की बात करते हैं. Naturalism कहते हैं कि knowledge जो है ये हम instinct से और experience से gain करते हैं. Knowledge is not formal data, it is the biological and sensory adaptation to their immediate natural environment. ठीक है, तो चाइल्ड एट द सेंटर, टीचर एट द पेरिफेरी, और बाकी जो है यहाँ इंस्टिंक्ट एंड एक्सपीरियंस से चाइल्ड जो है वो नॉलेज को गेन करेगा. शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स इन द क्लासरूम. द आइडियलिस्ट पायरामिड. आइडियलिस्ट जो है ये कहते हैं टीचर जो है हायर लेवल पे, ये डिक्टेटिंग अथॉरिटी है. ठीक है, टॉप मोस्ट. सब्जेक्ट मैटर हाई कल्चर. स्टूडेंट इज अ पैसिव रिसीवर, सिर्फ पैसिव रिसीवर है एट द बॉटम. ठीक है, ही इज ओनली द पैसिव रिसीवर. टीचर एट द एपेक्स डिक्टेटिंग डाउन टू द पैसिव स्टूडेंट वाया हाई कल्चर सब्जेक्ट मैटर. एम्फेसिस किस पे हो रहा है? टॉप डाउन अथॉरिटी है. ठीक है, टीचर जो है इसमें डोमिनेट कर रहा है. रियलिस्टिक ट्राइड कहता है कि टीचर, सब्जेक्ट, स्टूडेंट हैव इक्वल वेट. ठीक है, ये बैलेंस्ड इकोसिस्टम है ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए. ठीक है, नेचुरलिस्टिक रिंग बेसिकली डील्स विद चाइल्ड एट द सेंटर. चाइल्ड इज अलोन इन द एब्सोल्यूट सेंटर, सराउंड बाय नेचर, विद द टीचर पुश्ड टू द डिस्टेंस आउटर पेरीमीटर एज अ मेयर ऑब्जर्वर. सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा है, पेरिफेरी पे है. सो इनका कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन पे जो है इनकी जो है बातचीत है, महंगी बातचीत. देन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म. आइडियलिज्म जो है इनके हिसाब से रियलिटी क्या है? स्पिरिचुअल माइंड. फिजिकल मैटर फॉर रियलिज्म, बायोलॉजिकल नेचर फॉर नेचुरलिज्म. सेल्फ रियलाइजेशन है एम ऑफ एजुकेशन. कल्चरल प्रिजर्वेशन, मोक्षा टू अटेन लिबरेशन थ्रू मोक्ष. प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल सक्सेसफुल लाइफ. सर्वाइवल, अडेप्टेशन, नेचुरल डेवलपमेंट. करिकुलम, ह्यूमैनिटीज, एथिक्स, फिलॉसफी, आइडियाज. रियलिज्म का कोर करिकुलम क्या है? साइंस, मैथ्स, वोकेशनल, यूटिलिटी, जो प्रैक्टिकल हो और यूजफुल हो. नेचुरलिज्म डील्स विद लाइफ साइंसेस, प्ले, स्टूडेंट लेड इंस्टिंक्ट. सो ये एनवायरनमेंट बेस्ड पे बात करते हैं.
प्राइमरी मेथड्स क्या है आइडियलिज्म का? क्वेश्चन आंसर, सोक्रेटिक, डिस्कशन, लेक्चर मेथड। रियलिज्म में साइंटिफिक मेथड यूज होता है, डेमोन्स्ट्रेशन यूज होगा, ड्रिलिंग। एंड नेचुरलिज्म में ह्यूरिस्टिक, डिस्कवरी मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, डेल्टन प्लान। आइडियलिज्म में रोल ऑफ टीचर है सुप्रीम रोल मॉडल, ठीक है, गार्डनर। सो बेसिकली यहाँ टीचर एट द एपेक्स पे, टॉप मोस्ट लेवल पे है, हाई अथॉरिटी है, डोमिनेटिंग है, ऑब्जेक्टिव गाइड है, यहाँ पे टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर है रियलिज्म में। और नेचुरलिज्म में टीचर कहाँ है? पेरिफेरी पे, ओनली अ मेयर ऑब्जर्वर है सिर्फ, ठीक है, दूर से जो है बैठ करके सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, चाइल्ड इज एट द सेंटर। सो अगर आपको मेरी वीडियो से इंफॉर्मेशन गेन होती है और जो है आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और ऐसे और अच्छे वीडियोस लाने के लिए आप मुझे मोटिवेट करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग।